हेलो। आज हम बात करेंगे क्यूबा के बारे में कि क्यूबा में पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा सरकार विरोधी आंदोलन हो रहा है। वहाँ के आम लोग सड़क पर उतर चुके हैं हजारों की संख्या में और सरकार विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दुनिया की हर एक बड़ी वेबसाइट्स ने, हर एक बड़ी न्यूज़ आउटलेट ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो बीबीसी ने भी न्यूज़ कवर किया। क्यूबा प्रोटेस्ट, थाउजेंड्स रैली अगेंस्ट गवर्नमेंट एज इकोनॉमिक स्ट्रगल्स। फिर से अमेरिका की प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया कि क्यूबन्स होल्ड बिगेस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन डिकेड्स, बाइडेन सेज यूएस स्टैंड्स विद पीपल। यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला है कि वो क्यूबा के लोगों के साथ खड़े हैं जो वहाँ के सरकार के विरोध कर रहे हैं। तो वहाँ पर आखिर में हो क्या रहा है? तो वहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्यूबा एक वन पार्टी स्टेट है। उसे एक कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ही उसे चलाती है। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी, वही वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पर तो वहाँ के आम लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि डाउन विथ डिक्टेटरशिप, यानी वो बोल रहे हैं कि जो तानाशाही शासन जो वहाँ पर कई सालों से चल रही है उसे ख़त्म किया जाए। और वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है मिगुएल डियाज कैनाल साहब, वो स्टेप डाउन हो जाए, यानी वो अपने पद से हट जाए। ये वहाँ के लोगों का यही मानना है। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट इरप्ट की शुरुआत पिछले 30 सालों में सबसे पहले इतनी भयंकर हो चुकी, इतनी भयानक हो चुकी है, क्योंकि जो सोवियत यूनियन का जो विखंडन हो गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन जो था वो क्यूबा का बहुत ही अच्छा मित्र था। तो उसका विखंडन 1991 में हो गया। उसके बाद से ये जो 2021 है, तो क्यूबा सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस में। 1991 के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है 2021 में। मीन्स 30 सालों में ही उसका सबसे भयंकर स्थिति है, आर्थिक स्थिति है। तो वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि आंदोलनकारी हैं, वो वहाँ के कैपिटल जो हवाना है, वहाँ पर वो चैंट कर रहे हैं, वहाँ पर वो नारा लगा रहे हैं कि वी वांट लिबर्टी, हमें लिबर्टी चाहिए। और वहाँ की जो सरकार है वो पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट किया। जैसे कि अगर आपको भी पता होगा कि बहुत सारा, अगर आप सरकार विरोधी आंदोलन करते हैं तो पुलिस जो होती है, पुलिस चारों तरफ होती है कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। वो देखते हैं कि भीड़ कहीं अनियंत्रित ना हो जाए, भीड़ कोई ऐसा असंवैधानिक काम ना कर दे, भीड़ कोई सरकार विरोधी काम ना कर दे। तो इसके लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट होना बहुत सामान्य बात है। और वहाँ पर जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि प्लास्टिक पाइप्स का फिर से पुलिस यूज़ कर रही है वहाँ प्रोटेस्टर्स को मारने के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर आप सरकार विरोधी आंदोलन चलाते हैं और वो अगर स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, तो सरकार जो होती है उसे कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करती है, प्लास्टिक पाइप्स, टायर, जो बुलेट टायर्स होता है उसका उपयोग करती है। तो वहाँ पर लोगों का जो विरोध है क्यूबा में, वो आखिर क्यों इतना ज़्यादा भड़क चुका है सरकार के प्रति? तो वो इसलिए भड़क चुका है क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे कोरोना वायरस आया 2020 में, तो उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी एकदम क्राइसिस में चली गई। इंडिया के भी इकॉनमी क्राइसिस में चली गई। हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे यहाँ भी ये सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भयंकर क्राइसिस हो गया। शॉर्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की समस्या हो गई, खाने की समस्या हो गई। हमारे यहाँ तो भले ही सरसों तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा, रिफाइन का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, दाल का दाम, चावल का दाम, लेकिन वहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली एकदम बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। एकदम रिकॉर्ड स्तर पर वहाँ पर महंगाई चली गई है। तो वहाँ पर ये सब चली गई, लेकिन वहाँ का जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने इसके लिए, इस पूरे प्रोटेस्ट के लिए 100% ब्लेम कर दिया है यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। क्योंकि उन्होंने बोला है कि अमेरिका जो उन पर इम्बार्गो लगाए, इकोनॉमिक एसिफिकेशन लगाया है, उसके चलते ये सब हो रहा है। और जो यूएस का जो एक स्टेट है फ्लोरिडा, मैं आपको एक मैप के जरिए दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द मैप ऑफ क्यूबा एंड दिस इज द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में यहाँ पर वहाँ पर सदर्न सिटी है, बहुत ही फेमस सिटी है, मयामी। तो मयामी में जो क्यूबन लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानने वाले लोग हैं क्यूबा में, वो चले गए
मियामी में, फ्लोरिडा में रहने, और वहाँ से वो अपना प्रोटेस्ट चलाते हैं। वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट दोनों का उपयोग करके वो चाहते हैं कि जो क्यूबा में बैठी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसे वो टॉपल कर दे, और उनका इसमें पूरा हेल्प करती है यूएस गवर्नमेंट। मैं बताऊंगा किस तरीक़ा से हेल्प करती है। तो वहाँ के जो क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं डियाज कैनाल साहब, उन्होंने बोला है कि ये सब यूएस ही करा रहा है, ये सब जितना भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जितना भी महंगाई अपने देश में ये जो फैला है, ये पूरी तरीक़ा से जो यूएस ने सैंक्शंस क्यूबा पर लगाई हैं उसके चलते ये सब हो रहा है। तो और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि वो पूरी तरीक़ा से क्यूबा के लोगों के साथ हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो क्यूबा की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो लोगों को ना दबाए, और गरीबी, जो लोगों में गरीबी फैली हुई उसे वो भगाएं। ये प्रेसिडेंट बाइडेन साहब का क्यूबा के प्रेसिडेंट मियाल डियाज कैनाल साहब से बोलना है। तो इस पर इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आया, क्योंकि क्यूबा कोई छोटा मोटा कंट्री है नहीं, उसका पिछले 70 सालों का इतिहास ऐसा रहा है कि रिवॉल्यूशनरी फिदेल कास्त्रो, चे गुवेरा, राउल कास्त्रो, तो हमेशा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वो एकदम बना रहा है। पिछले 50-60 सालों से बे ऑफ पिग्स इन्वेशन यूएसए ने करवाया, फिर से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, तो ऐसे ही वहाँ पर हुआ, तो इंटरनेशनल रिएक्शन होना स्वाभाविक था। तो इस पर जो क्यूबा के अलाई कंट्री थे जैसे रशिया, मेक्सिको, वो उन्होंने वार्न किया, उन्होंने एज अ सिग्नल दिया, उन्होंने इनडायरेक्टली यूएसए को हिंट दिया कि आप बिल्कुल भी इंटरफ्रेंस क्यूबा में ना करिए, नहीं तो फिर से हम लोग को भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबा तो अकेले रह नहीं पाएगा। तो रशिया एंड मैक्सिको ने बोला है कि कोई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आउटसाइड इंटरफेरेंस को, और उन्होंने बोला है कि जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये केवल और केवल आउटसाइड इंटरफेरेंस के चलते ही हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ के इंटरनल जो लोग हैं वहीं अपने सरकार के प्रति विरोध जताएं। ये हर एक सॉवरेंटी, हर एक देश का अपनी एक में फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, उनमें राइट टू प्रोटेस्ट होता है, राइट टू एक्सप्रेशन होता है, तो वहाँ के अंदरूनी लोग करें। यहाँ पर बाहरी ताकतों को दखलंदाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी देश की संप्रभुता मानते हैं तो आपको कोई भी इंटरनल इंटरफेरेंस करने, आउटसाइड इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट आंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर साहब ने बोला है कि ये जो उन्होंने बोला इंटरवेंशनिस्ट, उन्होंने बोला कि ऐसा इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कम्युनिस्ट आइलैंड है वहाँ पर। उन्होंने पूरी तरीके से ऑफ़र किया है क्यूबा को कि वो वैक्सीन्स, मेडिसिन्स भी देना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये सब इसलिए हो रहा है, वहाँ के लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यूएस ने जो एम्बार्गो लगाया है क्यूबा पर, इसकी के चलते क्यूबा की इकॉनमी इस क्राइसिस में है, और क्यूबा पूरी तरीके से क्यूबा के लोग का जो डिमांड है उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रही है क्यूबा की सरकार। क्योंकि एम्बार्गो मीन्स होता है कि कोई यूएस एम्बार्गो लगा दिया क्यूबा पर, इसका मतलब हुआ कि यूएस चाहता है कि कोई भी देश क्यूबा से ट्रेड ना कर पाए। वो पूरी तरीक़े से बैन लगा दिया है, कोई भी उससे ट्रेड नहीं कर सकते। आप समझिए कि उसे जेल में रख दिया। आप उसे इस फिगर के चलते जान सकते हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने कई बार बोला है कि एम्बार्गो को हटा दो। उससे होता है क्या है कि अगर कोई भी कंट्री एम्बार्गो लगाता है किसी भी मतलब कि प्रेसिडेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, या फिर से वहाँ के कैबिनेट के खिलाफ, तो सिर्फ वहाँ के कैबिनेट और फिर से स्टेट या फिर से वहाँ के मंत्रिमंडल, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री को ही सफ़र नहीं करना पड़ता है, बल्कि पूरे स्टेट यानी 99% लोग, आम लोग जो होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। 1% को आप सजा देने के लिए 99% लोगों को आप भूखे मारते हो। यहाँ पर यूएस यही कर रहा है, एम्बार्गो लगा रहा है, कोई यूएस से ट्रेड नहीं करेगा, जिससे पैसा वहाँ नहीं जाएगा। पैसा नहीं जाएगा तो लोगों की वहाँ पर इनकम अच्छे से नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, वो चीनी बेचता है दूसरे कंट्री को। देखिए यूएस यहाँ पर एम्बार्गो लगा, इससे आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। क्यूबा एक आइलैंड नेशन है, उसके चारों ओर ओशंस है, सीज है, तो उसे चारों तरफ से बंद कर रखा है यूएसए। और ये जब से वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ 1959 में, तब से वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट आते गए, वो चाहे बुश सीनियर हो, बुश जूनियर हो, रोनाल्ड रीगन हो, ओबामा साहब हो, ट्रम्प साहब हो, बिडेन साहब, तो वो सब लोग एक ही पॉलिसी को पाले हुए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि
जो बिडेन साहब हैं वो उन्होंने तो फ्रीडम के बारे में बात कर दिया है। वो लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है कम्युनिस्ट सिस्टम, उनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है। वो 1959 से ही, क्योंकि उन्होंने बे ऑफ पिग्स इन्वेशन करवाया, जैसे वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ तो जॉन एफ कैनेडी ने करवाया है, ताकि वहाँ की सरकार को टॉपल किया जा सके, फिदेल कास्त्रो की सरकार को। लेकिन वो असफल रहे थे, तो वो अब इनडायरेक्टली पूरी तरीके से प्रॉक्सीज स्टार्ट करना चाहते हैं क्यूबा में। सो तो ये मैप है, कैरेबियन कंट्री है क्यूबा, और ये नॉर्थ, यहाँ से यूएसए की दूरी 60 किलोमीटर ही, हवाना से मियामी। और मैं ये भी बात बता दूं कि एक क्यूबा की बहुत बड़ी एक जो मिलिट्री बेस है, नेवी बेस है, वो उसे यूएस कंट्रोल करता है, ग्वांटिनामो बे, जो कि एकदम यहाँ है, ग्वांटिनामो स्टेट के पास है। सो ये 1902 में ही वहाँ की जो तत्कालीन क्यूबा की सरकार है वो यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी। लेकिन बाद में जब वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ की रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे उन्होंने बोला यूएसए को कि प्लीज़ आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन वो अभी तक नहीं हटे। वो सॉवरेनिटी ही नहीं मानता है क्यूबा का, आप इसी बात से समझ जाइए। और यहाँ तक कि बाइडेन साहब हुए चाहे ट्रम्प साहब हुए, वो इतना ज़्यादा क्यूबा के प्रति नफरत पाले हैं। और बाइडेन साहब तो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपनी होमलैंड सिक्योरिटी चीफ को एक एक क्यूबन को बना दिया, एक क्यूबन बॉर्न अमेरिकन लॉयर को, जैसे मार्कोन कास को उन्होंने अपना होमलैंड सिक्योरिटी चीफ बना दिया। होमलैंड सिक्योरिटी चीफ को आप इंडिया के एक मिनिस्ट्री जैसे होम मिनिस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि भारत में गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह जी, तो वहाँ पर गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं मायोर कांस जी, जो कि एक क्यूबन है। सो ये है मायोर कान साहब। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।